वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो मेंडल ने जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर की स्टडी की थी, वैसे ही आगे चल के उसने पी प्लांट्स का यूज़ करते हुए दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में। तो फॉर दैट उसने क्या किया, देखिए उसने क्रॉस किया दो पी प्लांट्स में। पहला पी प्लांट जो था उसमें सीड्स के पास क्या कॉम्बिनेशन थे, सीड्स के पास येलो कलर था, ओके, और राउंड शेप था, क्लियर। और दूसरे वाले पी प्लांट के सीड में ग्रीन कलर था और रिंकल्ड शेप था। तो इन दोनों का जब उसने क्रॉस कराया तो उसने ये देखा कि जो सीड्स आ रहे हैं F1 जनरेशन में वो येलो कलर्ड और राउंड शेप्ड थे। तो ये वही रिजल्ट था जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मैच करता था। मतलब जब मेंडल ने अलग अलग करेक्टर्स की स्टडी की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो उसने ये देखा था कि येलो कलर ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट था और राउंड शेप रिंकल्ड शेप के ऊपर डोमिनेंट था, और रिजल्ट्स बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे ही आ रहे थे। बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब उसने सेपरेटली स्टडी की थी तो देखा था कि यही रिजल्ट्स उसको ऑब्टेन हो रहे थे F1 जनरेशन में। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंटल जनरेशन है वहाँ पर इसको हम पी जनरेशन लिखते हैं शॉर्ट में। वहाँ पर आप देखें फर्स्ट प्लांट जो है उसमें जो सीड है वो राउंड है और येलो कलर्ड हैं। तो बिकॉज ये दोनों के दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, हमने जो जीनोटाइप लिया है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई लिया है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वाला जो प्लांट है हमारा, जो सेकंड पेरेंट है, उसमें दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, रिंकल्ड सीड है और ग्रीन कलर्ड है। तो इसके लिए हमने जो जीनोटाइप लिया है वो स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको सिंपल सी बात हमको पता है कि हर कैरेक्टर के लिए दो एलील्स होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के दोनों कैरेक्टर्स के दो दो एलील्स होकर के चार हमें टोटल दिखाने पड़ेंगे। ठीक हम यहाँ पर भी यही देख रहे हैं, हर कैरेक्टर के दो एलील्स होते हैं, इस वजह से हमको ये शो करने पड़ रहे हैं इस वे में। अब नेक्स्ट थिंग जो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कि देखिए रिंग जो हमारे रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, रिसेसिव ट्रेट्स हैं, रिसेसिव ट्रेट्स को आप शो कर रहे हो स्मॉल जो लेटर्स हैं उनसे, और जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं उनको आप शो कर रहे हो कैपिटल लेटर्स से। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। एक और बात आपके समझ में आई होगी कि ये प्योर लाइंस हैं, ये पेरेंट्स जो हैं प्योर लाइंस हैं। इसका मतलब ये अपने करेक्ट जो ट्रेट है उसके लिए ये होमोजाइगस कंडीशन में है। तो अगर ये कैपिटल आर है तो साथ में कैपिटल आर है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है। अगर ऐसा होता तो ये हेट्रोजाइगस हो जाता, तो ये प्योर लाइन नहीं कहलाता। तो प्योर लाइन है, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेरेंट्स की कंडीशन हमारे समझ में आ चुकी है। अब आगे देखते हैं जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा। तो हमें पता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब जो है हमारे एलील्स सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट होने का मतलब क्या है, सेपरेट होने का मतलब ये है कि सपोज ये गैमेट फॉर्म हुआ, ठीक है, तो इस गैमेट के अंदर एक एलील हमारा चला जाएगा और दूसरा एलील यहाँ से आ गया। तो मतलब एक एलील तो हमारा शेप को डिटरमाइन कर रहा है और दूसरा एलील हमारा कलर को डिटरमाइन कर रहा है। तो दोनों का एक एक हमारे पास गैमेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गैमेट क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया हमारा गैमेट। और दूसरा गैमेट कैसा होगा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो बिकॉज ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही जगह दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों गैमेट्स हमारे जितने भी गैमेट बनेंगे हमारे यहाँ पर सब एक जैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इसलिए यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला केस भी आप समझ लो, यहाँ पर भी जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट केस में किया। तो यहाँ पर गैमेट कैसा होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब इसके बाद आप इसका फर्टिलाइजेशन कराएंगे इन दोनों गैमेट्स का, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी उसमें क्या कॉम्बिनेशन आएगा,
उसमें कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का इस्तेमाल करते हुए हम समझ गए कि यहाँ पर देखिए आप, जो हमारा सीड है वो किस शेप का होगा, राउंड शेप का होगा, ठीक है ना। और कलर कैसा होगा सीड का, येलो होगा। तो राउंड येलो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, जो आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ इसके बाद हुई सेल्फिंग। तो सेल्फिंग जब हुई, F1 जनरेशन के प्लांट्स का ही सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन किया गया। तो सेल्फिंग की गई, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से आपको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट कौन कौन से बन सकते हैं। अब यहाँ गैमेट के टाइप देखो कुल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इधर फीमेल में भी 1 2 3 एंड 4 टाइप। तो 4 प्रकार के गैमेट बन रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कि 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं। तो उसको दोबारा से हम जरा शॉर्ट सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। सपोज हमारा पेरेंट 1 है, ठीक है, जिससे हमें मेल गैमेट बनाना है, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस वाज द कॉम्बिनेशन, ओके। तो अब इसके गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो सपोज ये पहला गैमेट बनता है, ठीक है। तो कैपिटल आर यहाँ पर आ गया और यहाँ से कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया गैमेट, अपना गैमेट बन गया, इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, ऐसे। ये बन गया अपना कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा चांस क्या हो सकता है, जैसे कि हम पहले ले रहे थे, अब यहाँ दूसरा गैमेट हमारा बन सकता है इस कॉम्बिनेशन में कि कैपिटल आर हमारा आ गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। थर्ड हमारा बन सकता है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और चौथा बन सकता है हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इट मीन्स हर एलील को फ्रीडम है दूसरे एलील के साथ जाने की। जैसे हमारा एक एलील जो गवर्न करता है शेप को, जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, इट कैन फ्रीली गो विथ द कैपिटल वाई और विद द स्मॉल वाई। देखिए पहला कॉम्बिनेशन बना जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गया। इट मीन्स इट हैज द फ्रीडम। तो दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जो हमारे एलील्स हैं, दे आर फ्री टू कंबाइन विद द अदर काइंड ऑफ एलील्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक फिक्स्ड रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि सारे कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ बन सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता तो क्या होता, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता तो जैसा कि हमने देखा था पेरेंट में क्या था, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हमने इसमें देखा था पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई साथ में रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये चॉइस हो जाती तो आगे फ्यूचर में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई ही साथ में रहते, अगर फ्रीडम नहीं होता तो। लेकिन फ्रीडम है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको यही समझाता है, ठीक है। अब हमारे समझ में आ गया कि ये हमारे गैमेट्स कैसे बन रहे हैं। तो देखो पहला पेरेंट सपोज हमारा जो मेल गैमेट है, उससे उसके 4 टाइप के मेल गैमेट हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फीमेल गैमेट भी 4 टाइप के हो सकते हैं। ये भी आपके समझ में आ गया होगा कैसे बन गए, बिकॉज प्लांट का जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप तो ये ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जो मेल गैमेट बनेगा वो भी इसी से बनेगा और जो फीमेल गैमेट बनेगा वो भी इसी से बनेगा। तो गैमेट कॉम्बिनेशन कैसे आया हमारे समझ में आया। अब इसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर बनाने के बाद आप बस सिंपल चारों जो हमारे गैमेट कॉम्बिनेशन हैं उनको लिख दीजिए, चारों टाइप के जीनोटाइप आप लिख दीजिए गैमेट्स के, और बस आप फिर सिंपल इनको इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है ना। सेकंड वाले बॉक्स में क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 16 रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो 16 रिजल्ट्स में अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का इस्तेमाल करते हुए इनका जो फिनोटाइप है वो बता सकते हैं। अब जैसे इसका फिनोटाइप क्या आया, इसका फिनोटाइप आया राउंड येलो, ठीक है। इस वाले कॉम्बिनेशन का फिनोटाइप क्या आया, रिंकिल्ड येलो, ठीक है ना। इस वाले कॉम्बिनेशन का फिनोटाइप क्या आया, राउंड,
ठीक है, बिकॉज कैपिटल आर स्मॉल आर है इसलिए राउंड ग्रीन, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, अलग सा देख लेते हैं थोड़ा, ये ठीक है। इस वाले का फिनोटाइप क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना, रिंकल्ड ग्रीन, ओके। दिस वन इज राउंड ग्रीन, दिस वन wrinkled yellow, ठीक है, एंड फर्स्ट दिस वन राउंड येलो। तो इस तरह से हमको अलग अलग फिनोटाइप्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, राउंड येलो हमको लगभग 9 मिल रहे हैं, ठीक है, राउंड ग्रीन हमको 3 मिल रहे हैं, रिंकल्ड येलो 3 मिल रहे हैं और रिंकल्ड ग्रीन 1 मिल रहा है। 9:3:3:1 is the phenotypic ratio of the F2 generation। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बोर्ड एग्जाम में। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, वी आर simultaneously we are studying two characters। first character here in this is the shape of seed and second is the color of seed, ठीक है। अब इसको स्टडी करने के लिए आप इसको जब पूरा बताएंगे तो F1 भी बताएंगे और F2 जनरेशन पूरा आप एंड तक बताएंगे, तब जाकर के आपका ये क्लियर होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ने हमको यहाँ पर बहुत कुछ समझाया है। नेक्स्ट पेज चेक करते हैं तब हमारे समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस ने इसकी जो स्टडी है उसने हमें क्या समझाया है। तो बेस्ड अपॉन such observations, okay, of the dihybrid cross, Mendel proposed a second set of generalizations that we call as Mendel's law of independent assortment। ये लॉ क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। This law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। तो जब कभी भी हम किसी हाइब्रिड के अंदर दो पेयर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो दो पेयर अलग अलग ट्रेट्स के हैं हमारे पास किसी भी एक हाइब्रिड के अंदर, तब जब ये ट्रेट्स जो हैं सेपरेट होते हैं तो हम जो सेपरेशन को जब देखेंगे तो सेपरेशन को बिल्कुल हम फ्रीली होते हुए देखेंगे, इंडिपेंडेंट वे में होते हुए देखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल वे में ये समझ लेना कि जैसे राउंड वाला हमारा सपोज राउंड वाला सीड था, तो राउंड वाला सीड हमेशा येलो कलर के साथ नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि राउंड वाला हमारा ग्रीन कलर के साथ चला जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा रिंकल्ड शेप का जो सीड था वो येलो वाले के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है और वहीं रिंकल्ड वाला ग्रीन के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो इट मींस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो ये तभी स्टडी कर सकते हैं जब आप एक साथ दो ट्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं, है ना, दो अलग अलग कैरेक्टर और उनके ट्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं, तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।